हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्कअप एंड मार्कडाउन। तो स्टूडेंट्स डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में ये एक लिंक क्रिएट करेगा, जो आपने पहले क्वेश्चंस करे हैं उसको ही लिंक को आगे कंटिन्यू करेगा। ये आपको सिखाएगा मेथड कि कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं। अपन समझेंगे इसमें मार्कअप का मतलब और मार्क डाउन का मतलब, क्या मार्क अप का मतलब होता है और मार्क डाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट सुनते हैं कैसे ये प्रोसीजर काम करता है, कैसे मार्कडाउन मार्कडाउन अकाउंट बनते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स मार्कअप एंड मार्कडाउन। बच्चों, मार्कअप एंड मार्कडाउन अकाउंट्स में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर जो डिपार्टमेंट होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, से ए डिपार्टमेंट, ये जो ए डिपार्टमेंट होगा ये अपने गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करेगा। दैट मीन्स जो भी स्टॉक अकाउंट ये प्रिपेयर करेगा वो इनवॉइस प्राइस पे करेगा। अगर मान लीजिए वो 100 रुपए का गुड्स 150 रुपए में या फिर 50% प्रॉफिट में बेचता है, तो जब भी वो कोई गुड्स को खरीदेगा तो उसको 150% पे लिखेगा, मार्क अप करके लिखेगा, मार्क अप करके लिखेगा। ठीक है बात। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कोई गुड्स उसने परचेज करे हैं 1,10,000 के, तो वो आगे बेचेगा 50% प्रॉफिट जोड़ के। तो 1,10,000 का अगर वो 50% अर्न कर रहा है, वो हो गया है 55,000 का। तो 1,10,000 प्लस 50%, 55,000 जोड़ दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस आ गई है 1,65,000 रुपीज। तो उसको वो रिकॉर्ड करेगा 1,65,000 पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट मीन्स स्टॉक अकाउंट को वो इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करने वाला है। वो पर जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट को आप हमेशा और हमेशा परचेज जब लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक जब लिखते थे, आप केवल कॉस्ट प्राइस पे लिखते थे। यस और नो? जो सेल्स होता था वही केवल सेलिंग प्राइस पे आता था, बाकी सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे आता था। बट जब अपन मार्कअप मार्कडाउन की बात करेंगे, इससे रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे या फिर इससे रिलेटेड स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होगा। अगर मैं बोलूं इनवॉइस प्राइस पे होगा। और क्लैरिफाई करूं तो ये बात क्लियर है। तो अगर मैं 1,10,000 का गुड्स खरीद रहा हूं, उस पे 50% का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो दैट मीन्स वी विल राइट 1,65,000 एज योर परचेजेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अब मतलब समझो इसका, आगे एक और मतलब समझा रहा हूं। ये जरूरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अगर 50% का प्रॉफिट सोचा है तो 50% ही हो। आप लोगों का प्रॉफिट कम ज्यादा भी हो सकता है। तो उस कम ज्यादा को लिखने के लिए हम मार्कअप मार्कडाउन अकाउंट बनाते हैं, और ये मार्कअप मार्कडाउन अकाउंट आपके 100% मेमोरेंडम अकाउंट्स है, ये एक्चुअल अकाउंट्स नहीं है। मेमोरेंडम का मतलब होता है साइड पे साइड में आप अकाउंट्स बनाओ, बट वो एक्चुअल अकाउंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं बनेंगे, एक्चुअल अकाउंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं बोलूंगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप मार्कडाउन अकाउंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर? अब सुनिए, एक एग्जांपल और दे रहा हूं कैसे ये सिस्टम पूरा वर्क करता है, अपन कुछ एग्जांपल से समझते हैं। और 1,65,000 वाले एग्जांपल को ही आगे एक्सटेंड करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए इस 1,10,000 का जो गुड्स था टोटल मिला के, जो कॉस्ट था, मैं कॉस्ट से लूंगा, मैं एक बार कॉस्ट को लेता हूं। मान लीजिए कॉस्ट थी टोटल 1,10,000 की, जो अपन ने खरीदा था। ठीक है, 1,10,000 का मैं बाइफिकेशन कर रहा हूं, मान लीजिए 5 प्रोडक्ट्स में अलग अलग। प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट नंबर बी, प्रोडक्ट नंबर सी, प्रोडक्ट नंबर डी और प्रोडक्ट नंबर ई। जो मैंने परचेज किया था उसमें 5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स थे, ऐसा मान लीजिए एक बार। ठीक है, जो ए वाले गुड्स थे वो थे मान लीजिए 40,000 के रुपीज के कॉस्ट। बी वाले अज्यूम कर लीजिए 30,000 के। ठीक है, सी वाले अज्यूम कर लीजिए 20,000 के।
कितने हो गए 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90। डी वाले अज्यूम कर लीजिए 10 के और ई वाले भी अज्यूम कर लीजिए 10,000 के। 1,10,000 की जो टोटल परचेजेस थी ऑन कॉस्ट, उनको मैंने अलग अलग 5 प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनको मैं प्रॉफिट जोड़ के बेचूंगा। कितना कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ूंगा? 50% सभी में। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्लस 50% आपका मार्कअप वैल्यू है, अप वाली वैल्यू है। प्लस 50% सब में कर दीजिए आप लोग। तो 40,000 का 50% होता है 20,000। 30,000 का 50% होता है आपका कितना सर? 15,000। 20,000 का 50% होता है 10,000। 10,000 का 50% होता है 5,000 और 10,000 का 50% होता है 5,000। अभी ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इससे पूरी आपकी मार्कअप वैल्यू और स्टॉक वैल्यू कंप्लीटली डिजाइन हो जाएगी। चैप्टर का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60,000 की सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 45,000 की सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 30,000 की सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15,000 की, और ई वाले गुड्स की भी 15,000 की सेलिंग प्राइस आ गई है। तो पांचों प्रोडक्ट्स की नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल ली है कि एक्चुअली में आपकी सेलिंग प्राइस नॉर्मली ये होनी चाहिए थी। क्लियर यहां तक? चलें आगे और सुनो। अब एक्चुअली में हुआ क्या वो देखिए आप लोग। सर ये जो 60,000 के गुड्स हैं, ये 60,000 में ही सोल्ड आउट हुए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। 60,000 के जो गुड्स हैं वो 60,000 में सोल्ड आउट हुए हैं, तो कोई इशू हुआ ही नहीं है। एज इट इज ये गुड्स बिक गए हैं, मतलब 50% मार्जिन में ये गुड्स सोल्ड आउट हो गए हैं मार्केट में। ठीक है, आ गया ये। अगर ये 45,000 के गुड्स हैं, जो इनकी सेलिंग प्राइस 45 होनी चाहिए थी, बट मान लीजिए बाय चांस वो 50,000 में बिक गए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इनकी? एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गई है इनकी 50,000। दैट मीन्स मैं बोलूं कि 5,000 रुपए का इन पे मैंने सुपर प्रॉफिट कमाया। जितना सोचा था उससे ज्यादा कमाया। कितने? 5,000 रुपए का। ठीक है, आइए सी कैटेगरी में। सर ये जो सी कैटेगरी वाले गुड्स थे, सी गुड्स थे, इनको हमने 28,000 में ही बेचा, 28,000 में ही बेच पाए। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनकी 28 ही हो पाई। यानी इसमें जो सोचा था उसमें 2,000 रुपए का हमको नुकसान हुआ है। जो सोचा का हुआ तो वैसे 8,000 का प्रॉफिट है, आपको बताऊं मैं। 20,000 की चीज 28 में बिकी है, बट आपने सोचा था मैं 30,000 में बेच लूंगा, बट बिका केवल 28 में ही है। क्लियर? तो उस अकॉर्डिंग 2,000 का लॉस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। 10,000 के जो गुड्स थे, 5,000 प्रॉफिट जोड़ के 15,000 के ये मान लीजिए आपके लॉस्ट हो गए। लॉस हो गए किसी भी तरीके से, या फिर लॉस बाय फायर हो गए, या लॉस बाय थेफ्ट हो गए, खराब हो गए, किसी भी तरह डैमेज हो गए या चले गए। ठीक है, बात कुछ भी आपको जो मानना है वो अज्यूम कर सकते हो। लास्ट वाले जो गुड्स स्टॉक है वो अभी तक क्लोजिंग स्टॉक में रखे हुए हैं। ये गुड्स अभी अनसोल्ड है। क्या है? आपके अनसोल्ड है, ये आपके गुड्स नहीं बिके हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आप लोगों को अब नेक्स्ट जितने भी अकाउंट बनाऊंगा मैं, उस अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट समझ में आ जाए कि कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा सिनेरियो और एक क्वेश्चन भी डेवलप हो चुका है। तो आइए स्टूडेंट्स कैसे ये वर्क करता है देखते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाने वाले हैं स्टॉक अकाउंट, और मैं बोलूंगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। ये क्योंकि मेमोरेंडम बुक्स है, ये है आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। बना लीजिए। स्टॉक अकाउंट जस्ट एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये इनवॉइस प्राइस पे बनता है। इनवॉइस प्राइस पे बनेगा, सेलिंग प्राइस पे बनेगा। और एक बनेगा मार्क अप अकाउंट। मार्क अप अकाउंट, अलग अलग दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट बन जाएगा जिसका नाम होगा मार्कअप अकाउंट। ठीक है बात? चलिए जी, एक बना आपका स्टॉक अकाउंट और एक बना मार्कअप अकाउंट। बच्चों स्टॉक अकाउंट से बेसिकली आप लोग केवल केवल स्टॉक की वैल्यूज लिखेंगे, और वो भी सारी इनवॉइस वैल्यू पे लिखेंगे, यानी सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे आप लोग। ठीक है,
और जो मार्कअप अकाउंट है, मार्कअप अकाउंट में आप लिखेंगे सारा मार्कअप। मार्कअप मतलब जो एडिशनल वाला पॉइंट था, जितने का भी प्रॉफिट वाला एलिमेंट होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रॉफिट एलिमेंट तो वो गलत नहीं होगा। जुड़ा हुआ यानी मेरे क्वेश्चन में 50% वाला पार्ट मार्कअप वैल्यू पे आएगा। तो नॉर्मली जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है वो आपका टैली हो जाएगा और मार्कअप अकाउंट से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एक सिस्टम है, एक सिनेरियो है ये पूरा का पूरा कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर ये क्यों बनाया गया है। बच्चों एक सिस्टम है जिससे अलग अलग वाइफिकेशन हो जाए और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ जी मेरे ये गुड्स इतने इतने पे सोल्ड आउट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे लिखेंगे इसको चेक कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एक बार चेक करते हैं। देखो हर एक पॉइंट। सबसे पहले आप लोगों ने परचेज किया है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो परचेज किया था वो किया था इनवॉइस प्राइस पे 1,65,000 रुपीज का। और मैंने कहा आपको कि आपको जो स्टॉक अकाउंट बनाना है ये इनवॉइस प्राइस पे बनाना है, तो आप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे टू परचेजेस। आप लोग एंट्री करेंगे यहां पे टू परचेजेस। कितने अमाउंट से? 1,65,000 से। 1,65,000 कैसे आया? 1,10,000 प्लस 55,000 का प्रॉफिट एलिमेंट जो आपका एक्सपेक्टेड था 50% का। ठीक है, अब ये बात आपको पता है कि जो मार्कअप अकाउंट है वो एक प्रॉफिट एलिमेंट वाला पार्ट है जिससे हमको प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट से जो भी इसका प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो मार्कअप अकाउंट में लिखिए। तो मार्कअप अकाउंट के स्टूडेंट्स कहां पे आएगा? बाय साइड में, बाय स्टॉक अकाउंट। बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट या स्टॉक अकाउंट एक ही बात है। तो बाय स्टॉक अकाउंट स्टूडेंट्स टोटल मिला के 55,000 रुपीज का जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो हम मार्कअप अकाउंट में लिख देंगे, जितने रुपए का भी प्रॉफिट पे गुड्स बेचा जाएगा। चले आगे। जो बेचा जाएगा बेचा नहीं है, ध्यान रखना ये बात। चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। तो 55,000 रुपए अपन ने लिख दिए मार्कअप अकाउंट में जो प्रॉफिट एलिमेंट था। अब मेरी बात सुनिएगा। अब स्टूडेंट्स टोटल मिला के जो एक्चुअली में सेल्स हुआ है मुझे वो बताइए, टोटल सेल कितना हुआ है? सर 60, 50 और 28, ये आपकी एक्चुअल सेल्स है। तो एक बार देखें टोटल करो, 60,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000, तो आपकी टोटल सेल्स हुई है 1,38,000 रुपीज की। ये आपकी एक्चुअल सेल्स है। ये दोनों तो बिका ही नहीं है, ये तो लॉस्ट है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो कहाँ लिखेंगे सेल्स? ये आप लिखेंगे स्टूडेंट्स मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में बाय साइड में। कहाँ लिखेंगे इसको? बाय साइड में। कितने रुपए का लिखेंगे? बाय सेल्स 1,38,000 रुपीज का आप टोटल यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख दिया आपने? बाय सेल्स 1,38,000 का। चलें आगे, सिंपल। और कोई पॉइंट? चलिए बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं भी बच्चों, आगे वाला पॉइंट समझते हैं। अब एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हमने परचेज और सेल तो लिख लिया है। अब एक एक पॉइंट देखो। जब 60,000 का गुड 60,000 में ही बेचा है तो कोई प्रॉब्लम अराइज ही नहीं हुई है। एग्जैक्ट मतलब 40,000 का गुड्स फिर 60 में बेचा है, 60 सोचा था और 60 में ही बिका है, तो कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। आपने 60 था और 60 हुआ है, ना कोई मार्कअप और ना कोई मार्क डाउन। ठीक है, यहां पे आइए बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में क्या सिचुएशन है? सर 45 का सोचा था बट 50 का बेचा, तो 100% अप पे बिका, तो 5,000 का वी कैन से देयर इज अ मार्क अप। हम बोल सकते हैं 5,000 का क्या है? मार्क अप है। 5,000 का गुड्स ज्यादा पे बिका है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है? आपका मार्कअप है। तो मार्कअप का इफेक्ट स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट में भी देना पड़ेगा, आपको स्टॉक अकाउंट में भी देना पड़ेगा और प्रॉफिट में भी देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? यहां लिखेंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में टू साइड में टू मार्कअप अकाउंट, अमाउंट आएगा 50,000। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप कि ये बी कैटेगरी वाला गुड्स है। कौन सा गुड्स है? बी कैटेगरी वाला। और मार्कअप अकाउंट में प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से? सर रुपए वही 5,000 होंगे और यहां लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपीज। बाय स्टॉक अकाउंट 5,000 रुपीज। प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रोडक्ट है बी।
आपने 5,000 रुपये से आपका मार्कअप बढ़ा दिया है, ये आपने जो गुड्स को सोचा था उससे ज़्यादा पे बिक गया, इसलिए। क्लियर? सेकंड भी क्लियर। आइए अब थर्ड पे, थर्ड समझते हैं। थर्ड बोल रहा है कि 30,000 का सोचा हुआ गुड्स 28,000 में बिका है, तो 100% 2,000 कम पे हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? मार्क डाउन। मार्क डाउन, जितना सोचा उससे कम पे बिका है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? मार्क डाउन। तो अब मार्क डाउन का कोई अलग अकाउंट नहीं बनाना है, जो एक अकाउंट आपने बनाया है मार्कअप अकाउंट, उसी में ही एंट्री होगी। मार्क अप हो रहा है, प्लस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, और कम हो रहा है तो डेबिट साइड में। सिंपल लॉजिक, ठीक है। मार्कअप का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने प्लस में लिख दोगे, और जो कम हो रहा है वो माइनस में लिख दोगे। तो दोनों तरफ एंट्री कर दे, तो लिखिए यहाँ पे बाय साइड में, बाय मार्कअप अकाउंट, प्रोडक्ट कौन सा है? सी है, और कितने का हो गया लॉस? 2,000 का आपका लॉस हो गया। तो आपको प्रॉफिट एलिमेंट में, मार्कअप अकाउंट में कम करना पड़ेगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट आपका हो गया है कम। ये लिख देंगे अपन टू साइड में, टू साइड में लिख देंगे क्या? स्टॉक अकाउंट या फिर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, एक ही बात है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। टू स्टॉक अकाउंट या फिर टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और ये कौन सी गुड्स थे? ये आपके सी कैटेगरी वाले गुड्स थे। 100% क्लैरिटी। चलें आगे और सुनो, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं हम डी कैटेगरी वाले गुड्स पे। डी कैटेगरी वाले गुड्स का क्या हुआ? सर डी कैटेगरी वाले जो गुड्स थे वो लॉस्ट हो गए, वो खराब हो गए। और आपको पता है ये बात कि जो भी गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, 15,000 की जो सेलिंग प्राइस है वो आप परचेजेज में से माइनस कर देते हो, या फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में लिख देते हो। तो हम भी बाय साइड में लिख देते हैं। और आपको पता है ये बात भी कि इनवॉइस प्राइस पे आएगा, क्योंकि ये पूरा इनवॉइस प्राइस पे चलता है। लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर कितना? 15,000 रुपीज। आपने लिख दिया यहाँ पे 15,000 रुपीज का। अब मेरा कंसर्न समझना एक बहुत ध्यान से, क्या इस 15,000 में, क्या इस 15,000 में वो प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूडेड है क्या? क्वेश्चन समझ में आया? क्या इस 15,000 में वो प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है क्या? 100% जुड़ा हुआ है। क्या वो प्रॉफिट अब रियलाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो लॉस हो गया है गुड्स। तो क्या मेरा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट कम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लॉस हुआ है। और लॉस हुआ है तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा? सो लॉस हुआ है तो डेबिट में लिखोगे आप लोग। तो लिखिए यहां पे टू स्टॉक अकाउंट कैटेगरी नंबर डी, कितना? 5,000 रुपीज, क्योंकि प्रॉफिट एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट्स 5,000 रुपए था। ये रहा वो प्रॉफिट एलिमेंट 5,000 रुपए का। क्लियर? चले आगे भाई। इन शॉर्ट, आप अगर प्रॉफिट यहां लिख रहे हो क्रेडिट साइड में 55,000 का, तो वो तो पूरे गुड्स पे है। तो अब 55,000 में तो गुड्स बिके ही नहीं है, बिके तो गुड्स कम पर है, तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्कअप मार्कडाउन करना पड़ रहा है। चले और सुनते हैं, एक लास्ट अभी एक कैटेगरी का और बचा है गुड्स। तो सर ये तो डी कैटेगरी वाला गुड्स था। नेक्स्ट आइए, लास्ट ई कैटेगरी। सर 15,000 का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, अभी तक वो स्टॉक बाकी है मेरा। तो लिखिए यहाँ पे बाय साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ई कैटेगरी वाला गुड्स, और वो कितने का बचा है? 15,000 का सेलिंग प्राइस पे, 15,000 का सेलिंग प्राइस पे। तो स्टूडेंट्स इसमें भी वो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, और मुझे वो मार्कअप अकाउंट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट तो पता ही नहीं लगेगा। तो मार्कअप अकाउंट में हटाने के लिए आप यहाँ लिख देंगे, मार्कअप अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा गुड्स? ई गुड्स। और कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा, और वो प्रॉफिट एलिमेंट कितना होगा? 5,000 रुपए का। क्लियर? सब कुछ क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब बात और सुनिए, हर बात इंपॉर्टेंट है, हर बात सुनने लायक है। मेमोरेंडम स्टॉक ऑटोमेटिकली आपका टैली हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे लिखा है, यहां से प्रॉफिट आ ही नहीं सकता,
कैलकुलेट ही नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ा ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं किया है। तो देखो चेक करो, 1,65,000 प्लस 5, इस साइड का टोटल हो गया है 1,70,000 रुपीज़ का। और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, 1,38,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो ये भी बैलेंस आपका मैच हो गया है 1,70,000 रुपीज़ का। तो दोनों अकाउंट आपके टैली हो गए हैं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का दोनों साइड मैच हो गई है। ठीक है, क्यों प्रॉफिट क्यों नहीं आया? क्योंकि सर ये पूरा सेलिंग प्राइस पर है। आप ट्रेडिंग अकाउंट से कंपेयर करो इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज और स्टॉक सब कुछ कॉस्ट पे आता था और सेल्स सेलिंग प्राइस पे आता था, इसलिए जीपी निकलता था। यहाँ पे सब कुछ सेलिंग प्राइस पर है, तो कहाँ से जीपी आएगा सर? जीपी तो आएगा इस बार मार्कअप अकाउंट से। आइए, क्योंकि वहां पे हमने प्रॉफिट जोड़ा है सब कुछ, तो मार्कअप अकाउंट में प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। 55,000 प्लस 5,000, क्रेडिट साइड का टोटल हो गया है आपका 60,000 और डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए, तो आप यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये आपके बैलेंसिंग फिगर से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 60,000 प्लस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000, टोटल आ गया है प्रॉफिट 48,000 रुपीज का, 48,000 रुपीज का। तो मार्क अप और मार्क डाउन स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को बनाने का। ठीक है, तो इनके बेस पर, अब इन्हीं के बेस पर स्टूडेंट्स आप, एक तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको लिखना है पूरा का पूरा अपनी कॉपी में। ये आपका एग्जाम्पल है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो मार्कअप मार्कडाउन में, इस एग्जाम्पल को रेफर करो, 100% क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये था आपका मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और मैं इसको बोलूंगा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट और मार्कडअप अकाउंट अलग अलग, मार्कडाउन अकाउंट अलग अलग नहीं बनता, एक ही अकाउंट बनता है और एक ही में दोनों का सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो आइए अब क्या करेंगे सर, एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, फुल साइज क्वेश्चन करेंगे एक, उससे आपको 100% टॉपिक की क्लैरिटी आ जाएगी। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। आइए स्टूडेंट्स, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, किस तरह से काम करता है सिस्टम, पूरा समझा रखा है इस क्वेश्चन में, और फिर अपन सुनेंगे और क्वेश्चंस को साथ साथ में करेंगे। ठीक है, आइए। ग्राम उद्योग अ रिटेल स्टोर है, हैज टू डिपार्टमेंट, खादी एंड सिल्क। इनके पास दो डिपार्टमेंट है, खादी और सिल्क डिपार्टमेंट। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट्स आर केप्ट। दोनों के लिए स्टॉक अकाउंट रखा जाता है और मार्कअप अकाउंट भी रखा जाता है। ऑल द गुड्स सप्लाइड टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू द स्टॉक अकाउंट। जैसा अभी अपन ने सीखा है, जो भी स्टॉक ये खरीदते हैं वो स्टॉक अकाउंट में लिख देते हैं। कितने पे लिखते हैं सर? देखो, एट कॉस्ट प्लस अ मार्कअप, और यही तो हमने सीखा है कि इनवॉइस प्राइस पे वो लिख देगा कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस, है कि नहीं, बेचने वाली प्राइस। ठीक है, विच टुगेदर मेक्स अप द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इन द अकाउंट। देख लो, खुद ही बोल रहा है उन दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस बन जाता है। ये बोलो इसको, हमको भी बताइए बात भैया। इन द अकाउंट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स आर क्रेडिटेड, और ये बोल रहा है स्टॉक अकाउंट में जो क्रेडिट में लिखते हैं वो सेल्स में लिखते हैं। आपको इनफैक्ट क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे हम करते हैं, तो क्वेश्चन ने ही पूरी हिंट दे दी आपको। आगे, द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू द डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। ये बोल रहा है जितने रुपए का भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? मार्कअप अकाउंट में लिखा जाएगा, वो हमको पता है। ठीक है, if the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, अगर किसी की भी गुड्स की सेलिंग प्राइस, जैसे अपने वाले एग्जांपल में 30,000 का हो गया था 28,000, तो 2,000 का हो गया था लॉस, तो अपन ने कहाँ लिख दिया था? डेबिट साइड में। क्या बोल रहा है? बिलो इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस द रिडक्शन मार्कडाउन इज एडजस्टेड बोथ इन द स्टॉक अकाउंट एंड मार्कअप अकाउंट। अभी अभी सीखा है हमने कि सर स्टॉक अकाउंट में तो लिखा ही था क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे डेबिट साइड में भी लिखा था मार्कअप अकाउंट में। ठीक है, द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी डिपार्टमेंट इज 33.33% ऑफ कॉस्ट एंड सिल्क डिपार्टमेंट इज 50% ऑफ कॉस्ट। आइए तो थोड़ा सा अपन हिंट तो लिख लें। दो डिपार्टमेंट है आपके पास में, एक तो खादी डिपार्टमेंट और एक सिल्क डिपार्टमेंट।
खादी डिपार्टमेंट क्या करता है सर, ये करता है 100 प्लस 33.33%, और सिल्क डिपार्टमेंट क्या करता है 100 प्लस 50%। तो दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनाने वाले हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ईयर एंडेड दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001 के आपको फिगर्स गिवन है अलग अलग। देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है दोनों का, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा है, ये अच्छे से आप भी देख लीजिए, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, कॉस्ट पे है ये, ठीक है, एट कॉस्ट। चलिए जी आगे चलते हैं, एट कॉस्ट को हमने हाईलाइट कर दिया है, ये सेलिंग प्राइस पे नहीं है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं है। परचेजेस भी एट कॉस्ट ही होगी, परचेज आप कॉस्ट पे ही खरीदते हो, सेल्स होगी इनवॉइस प्राइस पे, यस और नो, बिल्कुल। आगे आइए, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड है देखिए, एक एक पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप लोग दिमाग में थीम बनाइए। थीम बनाना इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ हम कहाँ लिखें, ठीक है। आइए आगे, द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1st of January 2001 इंक्लूड्स, खादी के स्टॉक में इंक्लूड्स है गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैज़ बीन मार्क्ड डाउन बाय 1260, कम कर देंगे 1260 को, और आपको कम करने का ट्रीटमेंट आना चाहिए। कहाँ लिखते हैं, मार्क डाउन को मैंने हाईलाइट कर दिया है, और खादी में है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ रिड्यूस्ड प्राइजेस, इनको बेच दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, इनको रिड्यूस प्राइजेस पे बेच दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाइए कर देंगे ट्रीटमेंट सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 6900 purchased for khadi department were later in the year transferred to silk department and sold for rupees 10,350। तो खादी ने किसको बेच दिए, सिल्क डिपार्टमेंट को बेच दिए, तो सिल्क डिपार्टमेंट के परचेज में ही आ जाएगा, ये सिल्क डिपार्टमेंट के परचेज में आ जाएगा और खादी के सेल्स में आ जाएगा, ठीक है बात। आइए आगे, और उसको इतने रुपए पे आगे उसने बेच भी दिया। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन द खादी डिपार्टमेंट, खादी डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। द सेल प्रोसीड्स हैव बीन क्रेडिटेड टू द सिल्क डिपार्टमेंट, और वो सेल्स प्रोसीड्स सेल्स डिपार्टमेंट के सिल्क डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर, चलो और सुनते हैं इसका ट्रीटमेंट आगे, और समझाता हूँ क्या क्या होगा, पर आप सुनते जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू प्रमोट सेल्स द गुड्स वर मार्क डाउन एज फॉलोज, ये इस तरह से मार्क डाउन करें, ये देखो थोड़ी सी इन्होंने मिसप्रिंट कर रखी है, आपको कैसे लिखना है, कॉस्ट तो यहाँ पे लिखना है और मार्क डाउन यहाँ पे लिखना है, ये इनकी कॉस्ट थी और ये इनका मार्क डाउन था, ठीक है, अलग अलग लिखना है। खादी में 5600 के कॉस्ट थी और उनको मार्क डाउन कर दिया था 360 रुपीज से, ठीक है। सिल्क में 10,000 की कॉस्ट थी और मार्क डाउन कर दिया था 2,000 रुपए से, दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। आगे चलते हैं, ऑल द गुड्स मार्क डाउन, all the goods marked down were sold except silk of the value 5,000 marked down by 1,000, सारे के सारे ऑल द गुड्स ऑफ मार्क डाउन वर सोल्ड, सारे के सारे गुड्स जो मार्क डाउन थे वो बिक गए थे। एक गुड्स था जो 5,000 का था, उसको मार्क डाउन किया था हमने 1,000 से, ये नहीं बिका है। फोर्थ लास्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट सब समझेंगे, केवल आपको क्वेश्चन रीड करना है अभी। At the time of stock taking in the December 2001, it was discovered that khadi cloth of the cost of rupees 390 was missing, मिसिंग यानी खराब हो गया, लॉस्ट हो गया, अभी जो अपन ने ट्रीटमेंट सीखा डी नंबर गुड्स का, याद है। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट बी रिटर्न ऑफ, और उसको हटा दिया जाएगा। कॉस्ट है ये, इनवॉइस प्राइस नहीं है ये। क्या क्या बनाया है, you are required to prepare for the both the department of the year 2001 a memorandum stock account and memorandum markup account. I already told you about this कि these two account are memorandum account। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, दो अकाउंट तो बनाने हैं, तो अपन क्या करेंगे, सिल्क डिपार्टमेंट का अलग अकाउंट बनाएंगे और दूसरे डिपार्टमेंट का खादी डिपार्टमेंट का अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखिए, लिखना स्टार्ट करो आप लोग। डिपार्टमेंट पहले बनाएंगे अपन सिल्क का, सिल्क डिपार्टमेंट का,
अपन को प्रिपेयर करना है पहले सिल्क डिपार्टमेंट के मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाइए साथ साथ में फॉर्मेट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और एक बनाएंगे आप लोग साथ ही साथ में मेमोरेंडम मार्क अप अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड क्यों है? क्योंकि आपके एक्चुअल अकाउंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये वर्किंग नोट्स वाले अकाउंट होते हैं या साइड बाय साइड बनते रहते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं आपको। एक बनाया आपने मेमोरेंडम स्टॉक डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट लिखो, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिखो, जिससे और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो चलें आगे, सुने एक एक पॉइंट, देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे लिखना है। आपने बना लिए हैं दोनों अकाउंट, होप आपने भी बना लिए होंगे। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लिया है और एक बना लिया है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आइए स्टार्टिंग से। पहले सिल्क की डिटेल ले रहे हैं अपन, सारी की सारी सिल्क डिपार्टमेंट की। देखिए, आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, इंटरनल कॉलम में 18,600 प्लस मार्कअप कितना? कॉस्ट प्लस 50%, तो 18,600 का 50% होगा 9,600। 18,600 जोड़ दिया तो बाहर आ जाएगा 27,900, क्योंकि आपको पता है ये बात कि ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे प्रिपेयर होता है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है इसके बाय साइड में लिख देंगे बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। जितना भी मार्कअप वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू है, जैसे अपन ने सीखा था अपने एग्जांपल में 1,10,000 और 55, तो अपन ने 55 लिखा था और यहाँ पे लिखा था 1,65,000। गॉट इट? तो यहाँ पे लिखेंगे आप 9,300 का प्रॉफिट एलिमेंट, जो यहाँ पे देखो मैं आगे लिख देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट एलिमेंट, यहाँ पे केवल प्रॉफिट एलिमेंट ही आता है बस। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर आपने क्या किया बच्चों, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में लिख दिया है टू साइड में जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, और आपने यहाँ पे लिख दिया बाय साइड में जो आपका बैलेंस था। ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट की जगह आप बैलेंस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। फिर स्टूडेंट्स गिवन है आपको परचेजेस, लिखिए टू परचेजेस 93,400 रुपीज का टोटल परचेज किया है एट कॉस्ट, 93,400 प्लस मार्कअप 50%, 93,400 का 50% ये हो जाएगा आपका 46,700, और टोटल बाहर लिख देंगे आप 1,40,100, ये टोटल आ जाएगा। और जो मार्कअप है वो आ जाएगा मार्कअप अकाउंट में बाय साइड में, क्या लिखोगे? बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, जितने का भी प्रॉफिट एलिमेंट उसमें जुड़ा हुआ है 46,700 का, 46,700 का जितना का भी प्रॉफिट एलिमेंट उसमें ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, आइए परचेज लिख लिया आप लोगों ने, अब लिखेंगे आप लोग सेल्स। सेल्स कितने की? देखिए 1,25,000 की सेल्स है, तो आप लोग लिख देंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के बाय साइड में बाय सेल्स 1,25,000 रुपीज का। ये एक्चुअल सेल्स है जितने में आपने बेचा होगा। ठीक है ना, अब वो प्लस माइनस तो ऑलरेडी कर चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के गुड्स गिवन नहीं है, आपको ध्यान रखना। आपको टोटल सेल्स गिवन है 1,25,000 की। ठीक है, वो आपने लिख दिए बाय सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट ढूंढो स्टूडेंट्स, अब कौन सा इस डिपार्टमेंट में है। ये खादी का पॉइंट था, सिल्क का नहीं है। ये है सिल्क डिपार्टमेंट का पॉइंट, कि सिल्क डिपार्टमेंट ने परचेज करे थे 6,900 के गुड्स, जो उसके सेल में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, सेल्स के ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, पर परचेज में इसके इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इसके परचेज में लिखिए टू खादी डिपार्टमेंट, कितना अमाउंट था? 6,900 का। अब 6,900 का आप 50% निकालेंगे तो आएगा 3,450,
प्लस मार्कअप, और ये वाले गुड्स भी इन्होंने बेच दिए थे, ऑलरेडी लिखा हुआ भी है देखो आपने, सोल्ड फॉर रुपीज, और सिल्क डिपार्टमेंट ने बेच दिए थे 3450 के प्रॉफिट जोड़कर, तो 6900, तो टोटल हो जाएगा देखिए बच्चों 10,350, और इसके अमाउंट से वो मैच भी हो गया है। ठीक है, तो एक बार इस पूरे पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू 6900 परचेज फॉर खादी डिपार्टमेंट वर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट, सिल्क डिपार्टमेंट में आ गया था तो सिल्क डिपार्टमेंट की परचेज हो गई थी, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 10,350, और सिल्क ने इसको 10,350 पे बेच भी दिया था। एज अ रिजल्ट दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इंक्लूडेड इन द खादी, खादी में इंक्लूडेड था, एंड द सेल प्रोसीड हैव बीन क्रेडिटेड टू सिल्क डिपार्टमेंट, यानी सेल में भी इंक्लूडेड था, तो इसके परचेज में इंक्लूड नहीं था, तो मैंने वो कर दिया है। इसका जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो लिखिए मार्कअप अकाउंट में, बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 3450। दूसरी चीज स्टूडेंट, इस चीज में कंफ्यूज मत होना आप लोग, ये क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक में आप ओपनिंग स्टॉक को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी लिख सकते हो ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन करके ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए आप लोग, थर्ड पॉइंट किससे रिलेटेड है, सर ये खादी और सिल्क दोनों से है, तो सिल्क डिपार्टमेंट का अपन बना रहे हैं, तो सिल्क का पॉइंट इसमें आएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2001 टू प्रमोट सेल्स द गुड्स वर मार्क डाउन इज एज फॉलोज, गुड्स को कम कर दिया, वैल्यू कम कर दी, क्योंकि हम उसको बेचना चाहते थे, क्योंकि गुड्स बिकता है ज़्यादा अगर आप उसकी सेलिंग प्राइस कम कर देते हो, तो ऑब्वियसली मार्केट वाली सिचुएशन है। तो खादी से मुझे मतलब नहीं, मुझे सिल्क से मतलब है। सिल्क 10,000 का जो गुड्स था उसको 2,000 रुपये कम कर दिया था, और एज यू ऑल नो कि जो आपने मार्क डाउन कर दिया था वो एक तो आएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में और एक आएगा मार्कअप अकाउंट में। तो जो अप होता है वो तो क्रेडिट लिखते हैं और डाउन होता है वो डेबिट में लिखते हैं मार्कअप अकाउंट के। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में लिखिए सबसे पहले बाय मार्क अप अकाउंट, बाय मार्कअप अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी, सर कितना अमाउंट करा था 2000 का, तो यहाँ पे आएगा 2000 रुपीज। और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में कहाँ लिखेंगे सर, इसके टू साइड में लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट के बाय साइड में लिखा है तो इसके टू साइड में आएगा, टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 2000 रुपीज, टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 2000 रुपीज। यहाँ तक 100% क्लियर, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं सर, तो आइए आगे चलते हैं। सुनिए अब मेरी बात, अब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख चुका हूँ, तो मैं इसके बैलेंसिंग फिगर से इसका क्लोजिंग स्टॉक निकाल देता हूँ कि हाँ जी सर इतने का स्टॉक बाकी है। अच्छा उससे पहले हम क्वेश्चन तो देख लें, सर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली क्या हमने, सर ये देखो ये इन्फॉर्मेशन एक, तो अभी ये काम आएगी जब उसको कम करेंगे अपन, और ये खादी से रिलेटेड है, ये खादी में अपन काम में ले लेंगे। चलिए जी आइए, तो कैलकुलेट करो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का बैलेंस सीडी विच इज क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस सीडी विच इज अपन क्या बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। चलिए जी प्लस करते हैं, 27,900 प्लस 140,100 10350 माइनस 1,25,000 और माइनस 2,000 51,350। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, स्टॉक अकाउंट से कंफ्यूज मत होना, ये स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे है, इससे प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट आएगा आपका मार्कअप अकाउंट से। चलिए जी अकाउंट का टोटल लिख दो एक बार, टोटल हो जाएगा 1,78,350 एंड 1,78,350 का, ये हो गया है आपका टोटल। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग स्टॉक में जितने का भी मार्कअप इंक्लूडेड है वो कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में स्टूडेंट्स देखिए कितने रुपए का मार्कअप इंक्लूडेड होगा, ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ध्यान से। सर जो क्लोजिंग स्टॉक था वो आया था मेरा 51,350, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, 51,350 रुपीज का। ठीक है, अब क्या हुआ था, जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इनमें से 5,000 के गुड्स अभी भी इंक्लूडेड थे और
जिसको मार्क डाउन कर दिया था 1000 से। तो आपको जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो इस 1000 को ऐड करना पड़ेगा, जब भी आपका इस पे एक्चुअली में वो प्रॉफिट एलिमेंट निकल के आएगा, क्योंकि आपने इसमें से 1000 रुपए कम कर दिए थे। तो एक्चुअली में ये प्रॉफिट कितना हुआ सर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 50 to 350 का। वहां पे ऊपर लिखा हमने कितना है 51 लिखा है, बट स्टूडेंट्स इसका जो 2000 वाला पार्ट है वो तो अभी तक इसमें इंक्लूडेड ही है, वो तो बचा हुआ ही है। तो एक्चुअली में जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो हुआ आपका 51350 प्लस 1000 का। और ये किस वैल्यू पे है, ये है सर सेलिंग प्राइस पर। तो इस पे आप प्रॉफिट एलिमेंट निकालिए, कितना आएगा 50/150। इस पे जो प्रॉफिट एलिमेंट आएगा वो आएगा 50/150। तो 52 350 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 50, तो आपका आ गया है 17,450 क्लोजिंग स्टॉक का मार्कअप वैल्यू। इसमें से आपने 1000 रुपीज कम कर दिए थे, जो अब करो वापस से -1000 रुपीज। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली में होगा 16,450 का प्रॉफिट एलिमेंट। क्लियर, 100% क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, यही इसकी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, यहाँ पे आप मिस मत कर देना। बस मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। 51,350 आपका क्लोजिंग स्टॉक था, ये रहा। इसमें अभी भी 1000 रुपए का गुड्स इंक्लूडेड है, 1000 रुपए का मार्कअप वैल्यू इंक्लूडेड है, जिसको आपने मार्क डाउन कर दिया था, मार्क डाउन कर दिया था। ये पॉइंट दे इसके लिए रखा है। तो आपने 1000 रुपीज से इसको बढ़ा देना है। 52,350 ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पे है, तो मुझको इसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 150 इंटू 50 होगा, डायरेक्ट 50% मत निकाल देना। तो ये आ जाएगा आपका 17,450। 17,000 के 450 में से आपको वापस से मार्क डाउन करना पड़ेगा 1000 रुपीज। किस चीज का, जो आपने मार्क डाउन कर दिया था। क्योंकि वो आप चाहे इसके क्रेडिट में लिखते, जब आप मार्क अप के क्रेडिट में लिखते तो भी बात सही होती, तो आपको यहीं से इसने माइनस कर दिया है। कितना आ गया है 16,450 का। अब इसके बैलेंसिंग फिगर से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आराम से। इसमें लिखिए रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। 9300 प्लस 46,700 प्लस 3450 माइनस 2000, टोटल आ गया है आपका टू प्रॉफिट 57,450 रुपीज़ का। ये आपका प्रॉफिट है 57,450 रुपीज़ का। आपका क्या आ गया है बैलेंसिंग फिगर, फिर से कैलकुलेट करो एक बार, चेक करो, देखो 16,450 भी माइनस करना है, 9300 प्लस 46,700 प्लस 46,700 प्लस 3450 माइनस 2000 और माइनस 16,450, तो आपका प्रॉफिट आया है 41,000 का बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर, ये आपका प्रॉफिट आ गया है 41,000 का। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब मैं आपको इसका वेरिफिकेशन भी बताता हूं कि ये सही है या नहीं है। चेक करो, देखो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आप पकड़िए सेल्स। टोटल सेल्स कितनी करी थी आपने, देखो यारी 1,25,000 की आपने टोटल सेल्स करी है। तो लिखो यहां पे सेल्स 1,25,000। टोटल सेल्स कितने की थी 1,25,000। देखो एक बार ऊपर अपन ने कितने की लिखी थी सेल्स, चेक कीजिए सर। टोटल सेल्स थी 1,25,000 की। इसमें अपन ने जो मार्क डाउन कर दिया था उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स जो आएगा वो आपका एक्चुअल जो परसेंटेज आएगा वो एक्चुअल फिगर्स पे आएगा। तो 1,26,000, क्योंकि एक ही गुड्स था जिसको आपने मार्क डाउन करा था, ठीक है, वो 2000 वाला। तो उसमें से अभी भी 1000 बाकी है, तो 1000 को मैंने वापस से अप कर दिया है। तो आपकी एक्चुअल सेल्स आ गई 126। तो 126 पे आप कैलकुलेट कर दीजिए 126 इंटू 50/150, 126 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 50, तो आपका प्रॉफिट आना चाहिए था 42,000 का। बट सर हमने इसका मार्क डाउन भी तो किया था 1000 रुपीज़ का, तो आपका प्रॉफिट चेक कर लीजिए 41,000 आ गया है। और ये 41,000 का प्रॉफिट हमने वेरीफाई भी कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है, क्योंकि आपने मार्क डाउन जो किया था वो एक ही गुड्स का था। तो एक ही गुड्स को अपन ने ऐड किया
और वो 2000 था, उसमें से अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में केवल 1000 बचे हुए, तो 1000 का ही ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, 42,000 और 42,000 में आपने जो डाउन कर दिया तो माइनस कर दिया, तो आपका प्रॉफिट एक्चुअली में मैच हो गया है 41,000 रुपीज का। ऑल डन। चलें, आइए स्टूडेंट्स अब बनाते हैं एक लास्ट डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट सर? ये होगा आपका खादी डिपार्टमेंट। खादी डिपार्टमेंट, खादी डिपार्टमेंट के लिए स्टॉक बनाएंगे अब अपन। दोनों स्टॉक कौन कौन से? सर एक तो बनाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, एक बनाएंगे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और सेकंड वन वी विल प्रिपेयर मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है, वही प्रोसीजर है, कुछ सेम अलग नहीं है, बट यह है कि इसमें ट्रांजेक्शन थोड़े से अलग हैं या ज़्यादा है। चलिए जी आगे देखते हैं, आगे क्या करना है अपन को, चेक करते हैं अपन क्या बोल रहा है ये खादी वाला डिपार्टमेंट। तो चेक करो स्टूडेंट्स एक एक ट्रांजेक्शन। हाँ जी, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। लिखिए, साथ साथ में लिखिए आप लोग, टू ओपनिंग स्टॉक या फिर टू बैलेंस बीडी, जैसे भी आप लिखना चाहो, क्योंकि स्टॉक अकाउंट है तो टू ओपनिंग स्टॉक की जैसे आप टू बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो। तो आइए टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो आपको। टू बैलेंस बीडी, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है इसलिए टू बैलेंस बीडी। इंटरनल कॉलम में लिखेंगे आप लोग 10,500 प्लस 50% का मार्कअप। 50% या कितना परसेंट सर? इसका जो मार्कअप वैल्यू है वो है 33.33%। तो ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना। इसकी जो मार्कअप वैल्यू है वो है 33.33% मार्कअप। तो 10,500 का 1/3 कर लो या फिर 33.33% कर लो। 1/3 कर लेते हैं तो राउंड ऑफ में आ जाएगा, और राउंड फिगर में लिखने हैं आपको सारे। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 14,000 रुपीज़ का मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। और मार्कअप अकाउंट में लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स कितना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,500। जितने का भी प्रॉफिट एलिमेंट है वो, जितने का भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू अनदर पॉइंट विच इज परचेजेस। परचेजेस है 75,900 का, तो लिखिए टू परचेजेस 75,900 का प्लस 33.33 यानी 1/3 का मार्कअप। 33.33 यानी 1/3 का मार्कअप, तो 75,900 डिवाइडेड बाय 3, तो 25,300 का आपका मार्कअप आ गया है। तो टोटल हो जाएगा 101,200। और मेमोरेंडम अकाउंट में लिख देंगे आप बाय साइड में, क्या लिखेंगे? बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप में लिखेंगे बाय मेमोरेंडम स्टॉक 25,300 का। 25,300 का जो भी मार्कअप वैल्यू थी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स सेल्स, जो ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इनवॉइस प्राइस पे ही जो सेल्स गिवन है वो लिख देंगे बाय सेल्स 95,600 की। 95,600 की हमने सेल्स लिख। तो स्टूडेंट्स सेल्स को लिखने के बाद में अब आप लोग चेक कीजिए एक एक पॉइंट। आइए नीचे क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट नंबर 1, ये खादी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था और खादी डिपार्टमेंट ही बना रहे हैं अपन। द स्टॉक ऑफ खादी ऑन January 1st इंक्लूडेड गुड्स ऑफ रुपीज गुड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ विच हैज़ बीन मार्क्ड डाउन बाय, यानी इतने अमाउंट से हमने मार्क डाउन कर दिया था। अमाउंट को, ओपनिंग स्टॉक को मार्क डाउन कर दिया था। तो इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। या तो आप इसको माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक में से ही, और या फिर इसको आप लिख दीजिए स्टॉक अकाउंट के बाय साइड में और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट के टू साइड में। तो दोनों ट्रीटमेंट सही है। तो अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख दिया है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं बाय साइड में। तो लिखिए बाय साइड में बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, और यहां पे लिखिए ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक, जिससे आपको याद रहे
1260 1260 और मेमोरेंडम मार्कअप में लिख दीजिए टू साइड में टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, क्योंकि मैं कम कर रहा हूं, मार्क डाउन कर रहा हूं, तो 1260 और ब्रैकेट में लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ जी मेरी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बाय साइड में लिख दिया मैंने, ओपनिंग स्टॉक को टच करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तक क्लियर? मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया है, कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट आइए, फिर बोला है स्टूडेंट्स कि इन्होंने सेल किया है, तो सेल किया है तो हमको सेल भी लिखना पड़ेगा। किसने सेल किया है सर? एक डिपार्टमेंट ने, खादी ने दूसरे डिपार्टमेंट को बेचा है, तो लिखिए बाय सिल्क डिपार्टमेंट, बाय सिल्क डिपार्टमेंट, बाय सिल्क डिपार्टमेंट। तो उसके परचेज में इंक्लूड हमने कर लिया था, तो इसके सेल में इंक्लूड हमको करना पड़ेगा। कितने रुपए का गुड्स था सर? 9200, सॉरी 6900 का गुड्स था, प्लस मार्कअप, प्लस मार्कअप कितने रुपए से? 33.33, दैट मीन्स 1/3। तो 6900 डिवाइडेड बाय 3, तो 2300 से मार्कअप हो गया था। तो टोटल आपने लिख दिया है 9200 से, 9200। और इसकी जो मार्कअप वैल्यू है वो यहाँ लिखिए टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 2300 से, जो भी इसका प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो इधर आ जाएगा टू साइड में 2300 से। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फिर आता है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 2 डन, और पॉइंट नंबर 3 पे आइए। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि हमने मार्कडाउन किया था प्रमोट करने के लिए सेल को। खादी डिपार्टमेंट ने 360 रुपए से मार्क डाउन कर दिया था, 360 रुपए से मार्क डाउन कर दिया था टोटल को। तो मार्क डाउन कहाँ लिखेंगे? बाय साइड में, बाय मेमोरेंडम मार्क अप अकाउंट 360 ही लिखना है। और यहाँ लिखेंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 360 मार्क डाउन, मार्क डाउन, मार्क डाउन, कम कर दिया था। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, कम हम यहीं पे करते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए फोर्थ, ये इसी से रिलेटेड है। एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग इट वॉज डिस्कवर्ड दैट खादी ऑफ द स्टॉक ऑफ 390 वॉज मिसिंग आउट। ये कॉस्ट की वैल्यू का गुड्स मिस हो गया था, खराब हो गया था। तो आपको पता है या तो परचेज में से माइनस करते हैं या बाय साइड में लिखते हैं। तो हम ऑब्वियस सी बात है हम बाय साइड में लिखेंगे। तो बाय साइड में लिखिए बाय गुड्स लॉस्ट, गुड्स लॉस्ट 390 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्क अप 390 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 विच इज 130। बाहर लिख दीजिए टोटल 520, यह आ जाएगा बाहर 520। और यहाँ लिखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट लॉस्ट वाले गुड्स, अमाउंट कितना आएगा? ओनली 130, जितने का भी प्रॉफिट एलिमेंट था। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स हो चुके हैं, बस आपको कैलकुलेशंस करनी है और वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले निकालिए बाय बैलेंस सीडी, किसका? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का, जैसे अपन ने खादी में सिल्क में निकाला था। 14,000 प्लस 101,200 माइनस 95,600 माइनस 1260 माइनस 9200 माइनस 360 और माइनस 520। तो ये बचा है आपका 8260 का। जो क्लोजिंग बचा है वो चेक कर लो, देखो 8260 का, 8260 का ऑलरेडी आ चुका है। अब 8260 ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी, स्टॉक अकाउंट का। अब आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक में कितने का मार्कअप इंक्लूडेड है वो आपको कैलकुलेट करना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए स्टूडेंट्स कितने का क्लोजिंग स्टॉक था अपन ने कैलकुलेट किया है 8260 का। तो इसमें कोई भी क्लोजिंग स्टॉक पिछले सिल्क डिपार्टमेंट की तरह नहीं बाकी था, अभी तक सब बिक चुका है या फिर सब लॉस्ट हो चुका है। इस पे आप कैलकुलेट कर देंगे 33.33 अपॉन 133.33, यस और नो। क्यों? क्योंकि सर ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस पर है इसलिए।
इंटू 33.3333, तो ये आ गया है आपका 262065 का, 2065 का आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ गया है। बैलेंसिंग फिगर से माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट या फिर सेकंड लास्ट पॉइंट आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 3500 25,300 माइनस 1260 माइनस 2300 माइनस 360 माइनस 130 माइनस 2065, तो ये हो जाएगा 22685। 22685 चेक करो, मैच हो गया क्या आपका आंसर बच्चों? 22685, ये देखिए आपका आंसर 22685 आपका आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिफिकेशन, क्या ये 22685 आपका सही है क्या? चेक कीजिए वेरिफिकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स पकड़िए सेल्स, सेल्स कितने की है चेक करो। आपके पास टोटल सेल्स कितनी लिखी थी आप लोगों ने? 95,600 की टोटल सेल्स लिखी थी आप लोगों ने, 95,600 की। जो भी आपने मार्क डाउन कर दिया था उसको वापस से ऐड कर दीजिए, ऐड मार्क डाउन। एक तो किया था आपने 1260 का, एक तो किया था आप लोगों ने 1260 का, और एक किया था आपने 360 का, 1260 प्लस 360 का, क्योंकि इन पे ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा। तो ये हो जाएगा 1620 का प्लस 95,600, तो ये हो जाएगा 97,220। 97,220 इंटू 33.33 अपॉन 133.33 इंटू 33.3333 डिवाइडेड बाई 133.3333, तो टोटल हो जाएगा वही प्रॉफिट 24305, 24305 माइनस कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे वापस से मार्क डाउन। कितना था? 1260 और 360 दोनों माइनस कर देंगे, 1260 माइनस 360, टोटल आ गया है, आंसर आ गया है स्टूडेंट्स 22685 का। और चेक कीजिए आपका आंसर मैच हुआ नहीं हुआ, ये देखिए एग्जैक्टली मैच हो गया है। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक था ये मार्कअप मार्कडाउन का। आप लोगों को बहुत ध्यान से सारे पॉइंट जो बचे हुए एक दो क्वेश्चन है ना वो भी करने चाहिए थे। तो अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, आप लोग वो भी कंप्लीट करना, और एग्जाम्पल से मैंने आपको कराया उससे आपको 100% क्लैरिटी आ गई होगी, और जो भी पॉइंट्स में आपको डाउट है वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए क्लास के लिए बहुत है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।